देखो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ये क्वेश्चन है a की वैल्यू दे रखी है और ये b की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या a स्क्वायर अपॉन में b प्लस में b स्क्वायर अपॉन में a, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या होगा a की क्यूब प्लस में इसकी गुणा इधर करूंगा तो ये b की क्यूब होगी और आपस में इन दोनों की गुणा करूंगा a और b, ये वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ तो मुझे वैल्यू आनी चाहिए a की क्यूब प्लस में b की क्यूब की ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए और a into b की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर है? अगर मैं दोनों की गुणा करता हूं, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा दोनों की गुणा करूंगा तो हमेशा एक वैल्यू आएगी क्योंकि इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्लियर है? अब मैं दोनों को जोड़ूंगा a प्लस में b, a प्लस में b। जब मैं दोनों को जोड़ता हूं मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और नीचे क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद। इतना बताओ क्लियर है कि 10 आ गया। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया a की क्यूब प्लस b की क्यूब के लिए तो a प्लस में b की क्यूब माइनस में इसी का 3 गुना माइनस कर देना है, ये बताया। तो a प्लस b की क्यूब कितनी है, a प्लस b की वैल्यू कितनी है 10, इसकी क्यूब माइनस में इसी का 3 गुना, तो ये होगा 1000 में से कितना 30 माइनस कर दो कितना आ गया 970 आ गया। कितना बताओ क्लियर है? हमें वैल्यू निकालनी है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब अपॉन में a इनटू में b की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू a की क्यूब प्लस में b की क्यूब अपॉन में a गुना a, तो ये वैल्यू कितनी है 970 आई और a इनटू b की वैल्यू कितनी है 1 आएगी। ये कैसा है? गुणा करोगे तो क्रॉस बताओ। 7 कट जाएगा। a into b कैसे आया? जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा देखो √3 माइनस में √2 √3 प्लस में √2, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। √3 प्लस में √3 माइनस में √2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a into b की जो वैल्यू है वो बना देंगे ऐसे। ठीक है ना? नोट कर लो। अगर मैं बात करूं 7 और 7 की पावर कितनी होगी 1/4 होगी। ठीक है ना? 11 की पावर कितनी होगी 1/3 और 12 की पावर कितनी होगी 1/12। इतना बताओ क्लियर है? क्लियर है? अब मैं एलसीएम लूंगा पावर का, कितना 4 3 और 12 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 12 आएगा। इतना क्लियर है? आगे देखो 12 की गुणा मैं इसमें कर दूंगा, 12 की गुणा इसमें और 12 की गुणा इसमें कर दूंगा। ठीक है? 4 दिया 12, 3 चौक 12 और 12 एकम 12 ही आया। तो ये 7 की पावर 3 और 11 की पावर 4 और उसके बाद 1257 की पावर कितना है 11 वाला ही है। देखो 7 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 343 होगा। यहाँ पे 11 की पावर 4 दे रखी है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि ये तो 1257 पे रुक गया। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 11 की पावर 4 होगी और इसका मतलब क्या होगा रूट की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ये आंसर, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन दे रखा है तुमसे पूछा है आरोही क्रम। क्या पूछा है? आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। इसमें सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, उसके बाद में फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी होगी। क्लियर है इतना? सामने देखो 9 की पावर कितना 1/3 आया, यहाँ 20 की पावर 1/4 आ गया और 25 की पावर 1/6 आ गया। इसमें बताओ ना क्लियर है? फिर मैं एलसीएम लूंगा इसका, एलसीएम लेना है पावर का तो 3 4 और 6 का, 3 4 और 6 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। 12 की गुणा इसमें कर दूंगा, 12 की गुणा इसमें और 12 की गुणा इसमें। क्लियर है? काट लो, 4 बार कटेगा
ये 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, तो ये आएगा 9 की पावर 4, उसके बाद में 20 की पावर 3 और ये कितना होगा 25 की पावर 9 की पावर 4 का क्या मतलब होगा एक्स्ट्रा है ना? और 20 की पावर 3 का मतलब और 25 की पावर 2 का 36। उसने बोला है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चे? 625। सबसे छोटी संख्या 625, उसके बाद कितना 6581, उसके बाद कितना 8। तो आंसर कितना होगा? रूट में 25 है और रूट की वैल्यू कितनी है? उसके बाद वैल्यू कितनी आएगी? ये, और उसके बाद कितना आएगा? ये आरोही कराऊंगा, ये याद रखना। ठीक है, 3 की पावर 34 दे रखा है, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17 दे रखा है, और पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्लियर है इतना? चलो साथ में देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, हमें पावर का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है, पावर का एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 34, 51 और 17 का एचसीएफ कितना आएगा? 17 आएगा। इतना मतलब क्लियर है? 34, 51 और 17 का एचसीएफ जो होगा 17 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 17, क्योंकि 17 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को भाग करेगी एक साथ। क्लियर है इतना? 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 दिया 51 और 17 एकम 17। अब 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब कितना है? 9। 2 की पावर 3 का मतलब 8 और ये 7। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 3 की पावर ये 9 है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 34 सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। नंबर सिस्टम की तरह कर दिया ये, 4 से पावर को डिवाइड करके। ठीक है ना? अगर यहाँ पे तो 3 की पावर 34 होगा। डिवाइड मतलब जिससे करते हैं 3 ऊपर। देखो भाई साहब उसने पूछा सबसे छोटी संख्या है। एचसीएफ अगर मैं बात करूं, पावर का एचसीएफ कितना होगा? 50 आएगा। ठीक है ना? पावर का एचसीएफ कितना आएगा? 50, क्योंकि 50 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 250, 150, 100 और 200 को एक साथ भाग करती है। क्लियर है इतना? जब मैं 50 से 250 को भाग कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 50 से मैं 150 को भाग कर रहा हूं, कितना आ रहा है? 3। और 50 से मैं 100 को भाग कर रहा हूं 2, और यहाँ कितना आएगा? 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 3 की पावर 3 का मतलब 27, ये 25 आएगा और ये 256 आएगा। उसने क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो आंसर कितना होगा हमारा? सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से? 25 ये होगा। ठीक है ना? 5 की पावर 100, ये आंसर है। चलो नोट नहीं वो तो नोट कर लो, हो गया। तो अगर मैं पावर का एचसीएफ लूंगा तो कितना आएगा? 40, 30 और 20 का एचसीएफ लेना है। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 40, 30 और 20 को एक साथ भाग करेगी, कौन सी? 10 होगी। ठीक है ना? 10 से मैं इसे भाग करूंगा, a की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 4। 10 से इसे भाग करूंगा, b की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की पावर 3। और 10 से इसे भाग करूंगा, c की वैल्यू 5 की पावर कितनी आएगी? तो ये कितना होगा? 16, ये 27 और ये 25 होगा। ठीक है ना? क्लियर है? किस ऑर्डर में लिखा है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लिखा हुआ है। और आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है, तो a पहले आएगा, उसके बाद कितना है? c, और उसके बाद कितना है? ये आंसर होगा हमारा। कौन सा? पहला आंसर है। ठीक है ना? देखो उसमें बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछेगा। एक में बता रहा हूं, 2 तुम्हें करने हैं। ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सेम ऐसी कंडीशन है कि वो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्लियर है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्या करना है? आपको होल स्क्वायर कर देना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, दोनों को जोड़ा जाता है।
तो ये 16 है और प्लस में कितना होगा 2ab होगा 2 और रूट में कितना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 55 आया। इतना मतलब क्लियर है। दोबारा फिर रूट 14 प्लस में रूट 2 तो a स्क्वायर 14 होगा और b का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। दोनों को ऐड कर दो 69 और 2 फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 14 दूनी 28। इतना मतलब क्लियर है। फिर ये 8 प्लस में 8 होगा इसका होल स्क्वायर कर लो तो ये होगा 16 प्लस में कितना होगा 2ab इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 64। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ये तो बराबर है 16 16 16। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये है ना सबसे बड़ी संख्या। तो मैं लिखूंगा 8 रूट 8 प्लस में रूट 8 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आंसर कौन सा सी। देखो भाई सामने देखो पहली कंडीशन चेक करते हैं हम। उसने दिया है रूट 5 और रूट 5 ठीक है ना ग्रेटर देन रूट 2 और रूट 8 क्लियर है। जब मैं a प्लस दोनों का स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा 10 और 2ab होगा ये 25 आ जाएगा। इसी तरह ये 10 हो जाएगा और प्लस में 2 रूट 60 क्लियर है। तो पहली कंडीशन सही होगी क्योंकि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। ये 10 है ये भी 10 है लेकिन ये 25 है और ये 16 है क्लियर है। पहली कंडीशन सही होगी। हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। ये पहली सही है हमारी दूसरी पे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 10 प्लस में 2 रूट कितना होगा इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 21 आएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा 10 प्लस में 2 और दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 16। तो ये भी कंडीशन सही होगी 21 16 से ज्यादा है तो दूसरी कंडीशन भी सही है हमारी। हम तीसरी कंडीशन पे आते तो 5 और 5 10 होगा प्लस में 2 इनटू में a इनटू में b कितना होगा 25 और ये कितना होगा 10 2 a इनटू में b 21। तो ये भी कंडीशन सही होगी 25 21 से बड़ा है तो ये भी कंडीशन सही होगी। तीनों कंडीशन सही है तो हमारा आंसर क्या होगा सभी। ये हमारा आंसर होगा ठीक है ना। चलो नोट कर लो। देखो भाई सामने इस बार पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और बीच में क्या है माइनस। जब मैं रूट 19 माइनस में रूट 17 का स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा इन दोनों को पहले ऐड किया जाएगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इन दोनों को ऐड किया जाएगा कितना आएगा 36 माइनस में 2 a कितना है 19 और b कितना है 17। इतना तो पहले क्लियर है। दूसरी कंडीशन है 13 माइनस में रूट 11 होल स्क्वायर करूंगा तो दोनों को जोड़ दूंगा पहले कितना आया 24 माइनस में 2 a कितना है इसके अंदर 13 और b कितना है 11। तीसरा रूट 7 माइनस में रूट 5 क्लियर है स्क्वायर करूंगा दोनों को जोड़ दूंगा कितना होगा 12 माइनस में 2ab a कितना है 7 और b कितना है इतना बता दो। आगे रूट 5 माइनस में रूट 3 a का स्क्वायर कितना होगा रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा दोनों को जोड़ दो 8 माइनस में 2ab a कितना है 5 और b कितना है 3। इस बार बीच में माइनस दे रखा है और माइनस दे रखा है तो ये बड़ी संख्या आएगी ये फिर उससे छोटी आएगी ये उससे छोटी आएगी ये उससे छोटी आएगी। ये तो कंफर्म है ना क्लियर है ना इतना। अगर मैं इसमें से इस संख्या को माइनस करूंगा तो ये छोटी संख्या हो जाएगी क्लियर है ना। अगर मैं जितनी भी बड़ी संख्या माइनस करूंगा ये संख्या उतनी छोटी हो जाएगी ये तो क्लियर है ना। तो सबसे कम में माइनस कर दूंगा ना इसमें से तो ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी क्योंकि ये सबसे कम वैल्यू होगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी सबसे कम वैल्यू होगी इसमें से घटाऊंगा तो सबसे कम वैल्यू माइनस होगी यहां से तो ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। यहां पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा रूट लूंगा फिर ये बड़ी संख्या माइनस होगी इसमें से तो ये छोटी हो जाएगी और भी। तो ये क्या होगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें से बड़ी तो रूट 5 माइनस में रूट 3 ये हमारा आंसर ठीक है। ये वाली वैल्यू निकालिए इसमें
ध्यान से देखो, x की क्यूब प्लस में 3bx, ये वाली वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की क्यूब कर लूंगा। जब मैं x की क्यूब करूंगा इस पे क्यूब आएगी, तो क्लियर है। मैं डायरेक्ट लगा के बताऊंगा यहाँ पे, मैं इसकी क्यूब करूंगा इसकी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है क्यूब करने पर, अगर मैं a प्लस b की क्यूब की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होगा, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दी, यहाँ भी क्यूब कर दूंगा दोनों तरफ, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब फॉर्मूला लगाऊंगा x की क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब करूंगा। जब मैं a की क्यूब करूंगा तो ये क्यूब रूट दे रखा है, ये हट जाएगा, तो ये a प्लस में रूट में a स्क्वायर प्लस में b की क्यूब बचेगा, क्लियर है ना। फिर b की क्यूब, अब मैं b की क्यूब करूंगा तो ये a माइनस में a स्क्वायर प्लस में b की क्यूब बचेगा। कितना बताओ, क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। प्लस में कितना 3 a इंटू बी आएगा, a इंटू बी, a की वैल्यू ये पूरी दे रखी है और b की वैल्यू ये दे रखी है। अब देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो रूट में क्या आ जाएगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, a का स्क्वायर माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस में b की क्यूब, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बताओ क्लियर है। तो अब मैं सोल्व करूंगा, x की क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना होगा 2a होगा, इतना बताओ क्लियर है। अब ये देखो आगे प्लस में 3 इनटू में ये दे रखा है, तो ये बचेगा माइनस b, इतना बताओ क्लियर है। क्योंकि जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्टेप भी पूरा करके बता देता हूं, x की क्यूब इज इक्वल टू 2a होगा, ठीक है ना। ये बचेगा 3 इनटू में रूट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये a स्क्वायर होगा माइनस में a स्क्वायर होगा माइनस में b की क्यूब और इनटू में x होगा, क्लियर है इतना। इससे ये कट जाएगा आगे, तो x की क्यूब इज इक्वल टू 2a प्लस में 3 इनटू में ये कितना आएगा माइनस b इनटू में x होगा, इससे ये कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, x की क्यूब इज इक्वल टू 2a, इन दोनों के माइनस b बचेगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3bx आ जाएगा। इसे इधर लेकर आऊंगा, x की क्यूब प्लस में 3bx होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2a के बराबर, ये आंसर होगा। ठीक है या नहीं, ये x कहां से आया, ये x कहां से आया, x प्लस a प्लस, तो मैं यहाँ पे वैल्यू जब पुट कर रहा हूँ a प्लस b, ये a है पूरा और ये b है पूरा, और ये वाली वैल्यू x मानी थी। मुझे ये समझ में आया, जब मैं 3ab किया, 3 ठीक है, ab समझ में आया। 3ab कौन सा, 3ab, हाँ, ये। ये वाला एकदम। यहाँ पे हाँ। देखो, पहले से नोट करो, फिर पूरा बताता हूँ। 3 में भी 3 लिखूंगा, a की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है, इनटू में b कितना है, a माइनस a माइनस ये है ना, a स्क्वायर होगा यार, ये स्क्वायर नहीं है वो, नहीं था। स्क्वायर नहीं था, स्टार्टिंग से स्क्वायर नहीं था, अच्छा तभी ठीक आंसर है, आएगा। हाँ स्टार्ट ये क्या, a स्क्वायर माइनस a, क्लियर है ना अपना। और a प्लस b, a ये b है, a ये है, b है, x आ गया, इतना मतलब क्लियर है। जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो रूट सेम है, ये आ जाएगा, तो ये a प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस में b की क्यूब होगा, इतना होगा, इनटू में a माइनस में a स्क्वायर प्लस में b। अब एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो मैं लिखूंगा 3 इनटू में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, और साथ में x तो चल ही रहा है, एक का ठीक है ना? स्क्वायर। a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर होगा, अच्छा, इसको भी मान लिया। ऐसे पूरा ये पूरा a होगा, ये पूरा b होगा, तो अब आ जाएगा 3 इनटू में ये
ए स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करूँ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर माइनस की गुणा करूंगा, ये आ जाएगा, इससे ही कट गया, तो ये बचा 3 × में वो क्यों, इससे ही कट गया, तो ये बचेगा -3b और x साथ में भाई, ठीक है ना। ये इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे चलेंगे, कर दो साहब। x प्लस में a बाय x बराबर 1, तो x स्क्वायर प्लस में x प्लस में a x की क्यूब माइनस में x स्क्वायर, ये तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये तुम्हें खुद पे ये ना हो कि हमें कैलकुलेशन आती है, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें लगे हाँ बस हो गया काम, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कमजोर हो कैलकुलेशन, ठीक है ना। ठीक है ना, ये x प्लस में a बाय x दे रखा है, इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा इसमें x स्क्वायर प्लस में a प्लस में x, ठीक है ना, इस तरह लिख लूंगा इसे, और यहां से कॉमन ले लूंगा x, ये बचा x स्क्वायर माइनस में x, इतना बताओ पहले क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है इतना, यहां भी मैं x कॉमन ले लूंगा, तो ये x बचेगा, तो ये बचा x प्लस में 1/a और प्लस में 1 बचेगा, इतना बताओ क्लियर है क्या, x स्क्वायर माइनस, यहां तक बताओ क्लियर है। जब मैंने यहां से x कॉमन लिया तो ये 2 था x, तो 1x बचेगा, प्लस में a में x बचेगा, ठीक है ना। मैंने पहले क्या किया, यहां से x कॉमन लिया तो 2x से तो 1x बचेगा, उसके बाद में a है, यहां पे कोई x नहीं तो x से डिवाइड करना होगा मुझे, और ये x है तो ये बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इतना बताओ क्लियर है। x प्लस में a में x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, क्लियर है इतना। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर होगा प्लस में a और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x आ जाएगा, मैं इसे ध्यान में करूंगा x स्क्वायर माइनस में x, तो ये माइनस के a आ जाएगा, दोनों वैल्यू पता लग गई, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस में a में x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में 1, और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये माइनस a आया है हमारा, तो आंसर कितना होगा 2 में माइनस, ये आंसर होगा, ठीक है।